क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान खुद को दुनिया से पूरी तरह काटकर एक ऐसा जीवन चुनता है जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए? अघोरी साधु। इनका नाम सुनते ही हमारे मन में कई तरह के रहस्य और डर उभर आते हैं। क्या आपने कभी यह सवाल खुद से किया है कि आखिर ये अघोरी मुर्दों का कच्चा मांस क्यों खाते हैं? वो मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाते हैं? और क्यों वे महिलाओं से तभी संबंध बनाते हैं जब वो पीरियड्स में होती हैं? ये सब सवाल जितने अजीब लगते हैं, इनके पीछे की वजह उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये लोग शमशान में ही क्यों रहते हैं, जहां आम लोग पैर भी रखने से डरते हैं? इन सवालों के जवाब जानना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन आज हम आपको इस रहस्यमय दुनिया की सैर करवाने वाले हैं। इस सफर की शुरुआत से अंत तक आप जो सुनेंगे वो शायद आपकी सोच और समझ को पूरी तरह बदल कर रख देगा। अघोरी साधुओं का जीवन जितना अजीब लगता है, उतना ही गहरा और अलग होता है। शमशान की राख से सना शरीर, हाथों में इंसानी खोपड़ी और चेहरा ऐसा कि देखकर रूह कांप जाए। अघोरी अपने शरीर पर राख इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि यह शिव का प्रतीक है। साथ ही वैज्ञानिक नजरिए से राख में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज त्वचा को रोगों से बचाते हैं। ये लोग सिर्फ दिखावे में अलग नहीं होते, बल्कि उनके जीने का तरीका ही आम इंसानों से बिल्कुल उल्टा होता है। इनकी दुनिया में पवित्रता और अपवित्रता का कोई मतलब नहीं होता। इनके लिए हर चीज में शिव समाये हुए हैं, चाहे वो शव हो या मलमूत्र। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे लिए जो चीजें गंदी और अपवित्र हैं, वही इनके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत कैसे बन जाती हैं? अघोरी साधु अपने जीवन में हर उस चीज को अपनाते हैं जिससे आम इंसान घृणा करता है। वो मानते हैं कि शिव हर चीज में मौजूद है, चाहे वो शव हो या राख, मल हो या शराब। उनकी पूजा में मानव खोपड़ी, शराब, मांस ये सब सामान्य है। वो खोपड़ी को कपाल मानते हैं और उसमें खाना खाते हैं, क्योंकि शिव को कपालधारी माना जाता है। यह उनका शिव की ओर समर्पण दिखाने का तरीका है। अघोरी की साधना में सीमाएं नहीं होती, ना समाज की, ना धर्म की, ना नैतिकता की। अघोरी साधुओं के बारे में एक और रहस्य है जो उन्हें सबसे ज्यादा विवादित बनाता है। इनका यौन संबंधों को लेकर नजरिया समाज से बिल्कुल अलग है। ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, क्योंकि उनके अनुसार किसी भी भावना को दबाना साधना की राह में रुकावट बनती है। उनके अनुसार जीवन के हर पहलू को जीना ही साधना है, फिर चाहे वह काम हो, क्रोध हो या मोह। वे कहते हैं, अगर आप शिव में लीन हैं, तो इन सब का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता। समाज उन्हें गलत समझता है, लेकिन उनके लिए यह आत्मज्ञान की एक कठिन परीक्षा होती है। आप सोचिए, जहां समाज पीरियड्स को अशुद्ध मानता है, वहीं अघोरी उसे शक्ति का रूप मानते हैं। अघोरी ऐसे समय में महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं जब वे पीरियड्स में होती हैं। उनका मानना है कि उस दौरान स्त्री शक्ति सबसे ज्यादा सक्रिय होती है और उसी शक्ति को साधने के लिए वह इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। यह सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि उनका दावा है कि इस दौरान भी अगर उनका ध्यान शिव में अटल रहे, तो यह उनकी सबसे कठिन और ऊंची साधना मानी जाती है। यह साधना आसान नहीं होती। यह उनके आत्मसंयम की परीक्षा होती है, शरीर क्रिया में होते हुए भी मन परमात्मा में लीन रहे। अब आप सोचिए, वो लोग जो समाज से बहिष्कृत माने जाते हैं, वो दरअसल ऐसी साधना कर रहे होते हैं जिसे समझना ही मुश्किल है। जब अघोरी नगाड़ों और ढोल की गूंज के बीच समाधि जैसी स्थिति में संबंध बनाते हैं, तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक होता है, शिव में एकाग्रता। उनका दावा है कि इस अवस्था में वे ऐसी शक्तियों को प्राप्त करते हैं जो सामान्य इंसान के लिए असंभव है। समाज जिसे पाप समझता है,
वो उनके लिए तपस्या है। यह सुनकर हमें झटका लग सकता है, लेकिन उनके लिए यह जीवन का सबसे पवित्र अनुभव होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला अघोरी कैसे अपना जीवन जीती है? जी हाँ, अघोरी साधना सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है। महिलाएं भी अघोरी बन सकती हैं, और वे भी उन्हीं कठिन परीक्षाओं से गुजरती हैं। उनका जीवन और भी कठिन होता है, क्योंकि उन्हें दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ समाज की वर्जनाएं और दूसरी तरफ कठिन साधना की राह। फिर भी वो पूरी शक्ति और समर्पण के साथ इस मार्ग पर चलती हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि यही रास्ता उन्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में आता है, कोई आम इंसान अघोरी कैसे बनता है? यह सफर आसान नहीं होता। अघोरी बनने के लिए व्यक्ति को पहले अपने सारे रिश्ते, पहचान और सामाजिक बंधनों को त्यागना पड़ता है। उसे जीते जी अपना श्राद्ध करना होता है, यानी खुद को मृत मानकर समाज से अलग करना होता है। इसके बाद वह अघोर पंथ में प्रवेश करता है। यह शुरुआत होती है आत्मनाश की, यानी अपने अहंकार, पहचान और इच्छाओं का संपूर्ण त्याग। अघोरी बनने की प्रक्रिया में उम्र, जाति या धर्म कोई मायने नहीं रखते। चाहे आप 10 साल के हों या 50 के, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अगर आपने संसार से विरक्ति पाली है तो आप इस रास्ते पर चल सकते हैं। लेकिन यह राह कंटीली और कठिन होती है। सबसे पहले साधक को एक गुरु की आवश्यकता होती है। अगर कोई मानव गुरु ना मिले तो बाबा काल भैरव को गुरु रूप में स्वीकार किया जाता है। ये वही काल भैरव हैं, जो काशी के रक्षक माने जाते हैं और भगवान शिव के रौद्र रूप हैं। गुरु के बाद साधक को एक रहस्यमय मंत्र दिया जाता है, एक ऐसा मंत्र जिसे बिना नागा 12 साल तक जपना होता है। 12 साल तक साधक को न तो किसी मोह माया में पड़ना होता है, न ही दुनिया की किसी सुख सुविधा से जुड़ना होता है। यह साधना शरीर को नहीं, आत्मा को तोड़ती है और फिर उसे शिव से जोड़ती है। इस साधना में 3 मुख्य विधियां होती हैं: शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। और हैरानी की बात यह है कि ये तीनों ही शमशान घाट के अंदर की जाती हैं। यहाँ साधना का मतलब डर से नहीं, बल्कि मृत्यु को समझने और पार करने की क्षमता से है। अब जब साधक साधना शुरू करता है तो वह अपने शरीर पर शमशान की भस्म मलता है। यह सिर्फ प्रतीक नहीं, एक तरह की चेतावनी भी होती है। यह चेतावनी होती है, अब मैं इस संसार का नहीं रहा। वह काले चोले में लिपटा हुआ मानव खोपड़ियों की माला पहने श्मशान की राख से सना साधक एक नए जीवन की शुरुआत करता है। यह जीवन साधारण नहीं, एक चुनौतीपूर्ण यात्रा होती है, जहां हर मोड़ पर उसे अपनी शक्ति, धैर्य और आस्था की परीक्षा देनी होती है। और यही परीक्षा उसे सच्चा अघोरी बनाती है, एक ऐसा साधक जो मृत्यु, मोह और भय से परे है। यह था अघोरी साधुओं की रहस्यमय दुनिया का एक झलक। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी किसी अघोरी से मुलाकात की है? धन्यवाद।